हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार एपीओ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ए गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ए कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विच वॉज कॉल्ड। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी वो थी फेडरल कोर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन द सुप्रीम कोर्ट। 32, 137, 142। बी आर्टिकल 32, 136 एंड 142। सी आर्टिकल 136, 137 एंड 226। डी आर्टिकल 133, 137 एंड 142। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 32, 136 एंड 142। 32 में रेमेडीज़ बताई गई हैं, 136 में स्पेशल लीव टू अपील है और 142 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और जजमेंट का एनफोर्समेंट बताया गया है। तीनों आर्टिकल्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Disputes between states in India come to the Supreme Court under appellate jurisdiction, original jurisdiction, advisory jurisdiction, review jurisdiction। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट आती हैं सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में। फ्रेंड्स, कौन से आर्टिकल में है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Who gives oath of the office and secrecy to the Chief Justice of Supreme Court? Senior Judge of Supreme Court, President of India, assumes office as his own, Law Minister। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, President of India। नेक्स्ट क्वेश्चन है। A professor of the university who is an eminent jurist is eligible to appointed as judge of the following court: High Court, both High Court and Supreme Court, neither in Supreme Court nor in the High Court। D Supreme Court। करेक्ट आंसर हो जाएगा D Supreme Court। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। The Indian Constitution provides for the appointment of ad hoc judges in the High Courts, District Court and Session Court, Supreme Court, all of these। फ्रेंड्स, एड हॉक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 127, 129, 128, 130 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर्टिकल 129। साथ में 127, 128 और 130 भी देख लेते हैं। चारों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, 127 में एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट बताया गया है। 128 में सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग में रिटायर्ड जजेस की अटेंडेंस की बात की गई है और 130 में बात की गई है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको चारों आर्टिकल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Court in regard to civil matters pertains only to a, और ये होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट देखते हैं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर्स और अगर बात आती है हाई कोर्ट की तो 62 ईयर्स। दोनों याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज प्राइमेसी इज गिवन टू द ओपिनियन ऑफ ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी यूनियन लॉ मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 3 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डी द प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द फॉलोइंग: द प्रिवी काउंसिल, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बाय डिसीजन ऑफ नन ऑफ द एबव। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी के भी डिसीजन से बाउंड नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बाय डिसीजन ऑफ नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
A judge of Supreme Court may be removed from his office by an order of the President, following procedures given under the Indian Constitution in Article 124, Article 129, Article 127, Article 130 और दिया गया है आर्टिकल 124 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 129, 127 और 130 हम देख ही चुके हैं। फ्रेंड्स, जितने भी आर्टिकल्स देखे हैं सारे रिवाइज कर लें। और अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट केसेस की। पीडी समदाशिनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है। और इस केस में बताया गया था जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, ना कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट। नेक्स्ट केस देखते हैं, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है ये भी। और इसमें बताया गया था जुडिशरी इज़ नॉट ए स्टेट। AR आंतुले वर्सेस RS नायक, इसमें बताया गया था कोर्ट इंक्लूड होना चाहिए। नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बताया गया है जुडिशरी राज्य नहीं है। और AR आंतुले में बताया गया है कोर्ट इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट केस इज चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, बताया गया था कॉरपोरेशन और ज्यूरिस्टिक पर्सन भी एंटाइटल्ड होते हैं, हकदार होते हैं आर्टिकल 14 का बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें बताया गया था वर्किंग वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट रोकना राज्य का ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा। नेक्स्ट केस है फ्रेंड्स, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट केसेस। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह से इम्पॉर्टेंट केसेस को कवर करना चाहते हैं कम टाइम में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यू किया जाएगा। एंड बिहार APO की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।